Good morning, students. Let us continue with chapter 5 in EVS, and the name of the chapter is अनीता and the honeybees. ये स्टोरी है अनीता और हनीबीज मतलब मधुमक्खियों के बारे में. आज हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे. My name is Anita Kushwaha. I live in Bucha village. This is in Muzaffar district in Bihar. मेरा नाम, वो लड़की कह रही है कि मेरा नाम अनीता कुशवाहा है और मैं बूचा विलेज में रहती हूँ. और वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है उसके बारे में बताया गया है. वो आता है मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में जो बिहार में है. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स. मैं अपने माँ बाप के साथ और मेरे 2 छोटे भाई हैं उसके साथ रहती हूँ. आई स्टडी इन कॉलेज. बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ. इसके अलावा मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और मैं मेरे घर में मधुमक्खी भी है. All this has not seemed easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they gazed for food. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. ये कोई आसान बात नहीं है कि ये सब हैंडल करने के लिए, जैसे कि पढ़ाई करना, फिर दूसरे बच्चों को पढ़ाना. और जैसे कि मैं बिहार में रहती थी और जब मैं छोटी थी और मैं पूरा समय ज़्यादा करके भेड़ बकरियों को चराने ले जाती थी. और पर मेरे जो पेरेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल में पढ़ाई करूं, क्योंकि वहाँ ऐसा था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था. इसलिए उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं पढ़ाई करूं और वो मुझे कुछ ना कुछ काम सौंपने के बारे में सोचते थे. पर मेरी कोशिश थी कि मैं पढ़ाई करूं. A dream of school. One day I peeped into the school in our village. I could not stay. I silently went and sat down behind the children. I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school, but they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. एक सपना था मेरा स्कूल में जाना. वो सपना एक दिन जैसे ही मैं एक दिन गुजर रही थी तो अचानक से मैंने खिड़की से झांका और मैंने देखा कि वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे. तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई. मैंने अपने धीमे धीमे कदमों से अंदर बढ़ चली गई और फिर वहाँ सब बच्चों के पीछे बैठ गई. और मुझे जब वो पढ़ाते और वो सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने यह सोच लिया कि आज मैं घर पर जाऊंगी. और उसको अपने आप पर एक उत्साह आई कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है. इसलिए वो यह सोचकर ठान कर गई थी कि आज मैं मेरे पेरेंट्स से, मेरे मामा पापा से बात करूंगी और कहूँगी कि मुझे स्कूल में भेजो, मुझे स्कूल में जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है. मेरे बहुत से सपने हैं पढ़ाई के बारे में, पर उन्होंने मुझे साफ शब्दों में कह दिया कि ये हो नहीं सकता है. और उस दिन जब उसने वो मुझसे बात की तब मैं पूरे दिन रोती ही रही. वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन to my parents why it is important to study. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. तभी उन्होंने उसमें से एक शिक्षक आई. उसने मेरे माता पिता से बात की और उसने समझाया कि पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण चीज़ होती है. आप उसको पढ़ाओ और यह मत सोचो कि आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे. ये हम आपको जब ये 8th स्टैंडर्ड तक आएगी तब तक आपको एक भी पैसे भरने नहीं होंगे. इसलिए आप सोचो आपकी बेटी को पढ़ाना है. द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल. उसने मेरी
माँ पापा से ये भी समझाया कि ये उसका पूरा अधिकार है कि वो जाकर पढ़ाई करे। आप उसके बारे में ये मत सोचो कि वो लड़की है या लड़का। सभी नागरिक का हक होता है कि वो पढ़े, स्कूल में जाए, पढ़ाई करे। Somehow my parents agreed. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. मैं मेरी पेरेंट्स को उस टीचर्स ने इस तरह से समझाया कि वो राज़ी हो गए मुझे स्कूल में भेजने, और फिर मैंने स्कूल जाना शुरू किया। मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, पर मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सवाल उनसे पूछती रहती हूँ। Staying in school. Time passed and I soon completed class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6th. My parents said that was time for me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own studies. जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मैं अपने एक क्लास से दूसरी क्लास बढ़ने लगी। जैसे ही मैं 5वीं कक्षा में आ गई तो मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे ज़्यादा समय देना है, क्योंकि अगले क्लास में मैं आऊँगी तो मुझे ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। पर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अभी समय हो चुका है, अभी तुम्हें स्कूल जाना नहीं चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तब मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा, ताकि मेरी स्कूल भी ना रुके और मेरी पढ़ाई भी हो सके और मैं घर में कुछ मदद भी कर सकूं। मैंने तब छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और जो भी पैसे मुझे आते थे वो मैं आगे पढ़ाई में डालने के बारे में सोच लिया। वन स्वीट मेमोरी, कुछ हसीन पल। I remember some older boys in my village also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me. For some time, all the children except 2 stopped coming to me. But soon they all came back because I used to teach them with love and care. मुझे याद है कि मेरे वहाँ पर कुछ और भी लड़के थे जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, और उनको पसंद नहीं था कि मैं पढ़ाऊँ, और इसलिए उन्होंने कोशिश की मुझे उन बच्चों को डराना, धमकाना, ताकि वो मेरे पास पढ़ाई करने ना आए। इससे उन बच्चों को कुछ भी असर नहीं हुआ। उनमें से सिर्फ 2 बच्चे आने का बंद कर दिया, पर थोड़े समय के बाद वो फिर से आना शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरह से मैं उनको पढ़ाती थी, उनको यह समझाती थी, उनको वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता था। इस कारण वो वहाँ से फिर से मेरे पास वापस लौट आए। इसके साथ ये आज का इतना ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आगे का चैप्टर में नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर लूँगी।